2 जुलाई को हाथरस में हुए सत्संग में मची भगदड़ से 123 लोगों की जान चली गई। बाबा नारायण साकार हरि, उनका जो जन्म स्थल है वो है कासगंज के पटियाली का बहादुर नगर, और हम इस समय पर नारायण साकार हरि के वो आश्रम कहें, उनका जन्म स्थान कहें, वहीं पर मौजूद हैं। कल कहा गया था कि बाबा जी अपने इस आश्रम पे आए थे, स्वास्थ्य लाभ की बात कही गई, लेकिन फिर आज वो चले गए हैं। कहाँ गए हैं यहाँ पर कोई नहीं जानता, लेकिन इतना ज़रूर है कि उनके सेवादार यहाँ पर आए हैं। वो लगातार उसी तरीके से सेवा भाव में हैं, सेवा कर रहे हैं। लोग आसपास के देखिए लोग आते हैं इसी तरीके से श्रद्धा में, जो आश्रम है उसके गेट पर नमन करते हैं, हाथ जोड़ करके अपनी प्रार्थना करते हैं। और ये एक जगह का नहीं, हर आश्रम का यही परंपरा है कि लोग आते हैं, मिलते हैं, उस आश्रम को प्रणाम करने के बाद वो सोचते हैं कि उनकी समस्याएं खत्म होंगी, और खत्म भी होती हैं। इसी विश्वास के साथ लोग यहाँ आते हैं। और देखिए सामने लिखा भी है, सत्य रूपी ज्वाला साकार विश्व हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। ये मूल मंत्र है। इसी मूल मंत्र को वो अपने शिष्यों को भी देते हैं। और अगल बगल में आपको सुदर्शन चक्र, जो अमूमन भगवान कृष्ण के हाथ में, भगवान विष्णु के हाथ में देखा जाता, वो भी बना हुआ है। ऊपर आपको कमल बना हुआ दिखाई पड़ेगा, कमल की आकृति के। ये आश्रम है, यहाँ पे बाबा जी आते हैं बहुत लंबे वक्त के बाद, लगभग 10 साल के बाद, यहाँ 14 साल के बाद यहाँ पर आए थे। एक दिन पहले आए थे टैक्सी में। हमारे साथ बाबा के अनन्य भक्त और कई सालों से यहीं पर रह करके आते हैं, सेवादार भी हैं, उनके सेवा कर्म करते हैं। आप पहले अपना नाम बता दीजिए, कहाँ के रहने वाले हैं और कब से बाबा जी को मानते हैं? बदायूं पड़ती है, जिला बदायूं पड़ता है और तहसील बिशौली पड़ते हैं। गांव परवली का रहने वाला हूँ। मेरा नाम धनवीर है। धनवीर जी, कल बाबा जी यहाँ थे, आज चले गए? हाँ, प्रभु जी कल आए थे और आज चले गए हैं। कहीं स्वास्थ्य सही नहीं था उनका, इसलिए ना जाने कौन से हॉस्पिटल में गए हुए हैं, वो प्रभु जी जाने। अच्छा, कहीं चले गए हम। हॉस्पिटल में गए हुए हैं। यहाँ पे लोग देख रहे हैं कि आते हैं, प्रणाम करके चले जाते हैं, बाबा जी नहीं है। इसी तरीके से चलता रहता है। देखो, ये नारायण सागर हरि परमात्मा का परम धाम है ये, और इसे ही बैकुंठ धाम बोलते हैं, इसे ही शिव सागर बोलते हैं, इसे ही स्वर्ग लोक बोलते हैं। ये परमात्मा के यहाँ जो भी बच्चा आता है, चाहे बहन सही चाहे भाई सही, हरि जी ने भी उनकी नजरों में ये स्वर्ग लोक, यही क्षीर सागर है। यहाँ पर जितनी भी जो आत्मा आती हैं, किसी आत्मा से पूछा जाए तो वो परम पिता परमेश्वरी बता सकते हैं, और इसके अलावा कोई बाबा नहीं कह सकता। क्यों? बाबा के कपड़े रंगे हुए होते हैं, किसी की जयंती माला पड़ी होती है, किसी के सिर कानों में कवर कुंडल पड़े होते हैं, सिर के बाल रखे हुए होते हैं। तो उन लोगों के लिए तो कहा जाता है कि कमंडल हाथ में लेकर भीख मांग रहे हैं, तो ये बाबा लोग हैं। मगर नारायण सागर हरि परमात्मा पैंट सूट टाई में आपके सामने स्वयं दिखाई दे रहे हैं। पुलिस विभाग में रहकर, शासन प्रशासन में रहते हुए पुलिस का कार्य भी किया है प्रभु जी ने, और करने के बाद जो भी है, जितनी भी जो कमाई की है अपनी नौकरी की, वो सारी इसी परम धाम पर लगाई है। अपनी खून पैसे नहीं कमाई से ये बनाया हुआ है, किसी के 2 पैसे लगे हुए नहीं है इसमें। ये नारायण सागर हरि की क्या शिक्षा देते हैं, क्या शिक्षा देते हैं आप लोग? यही देते हैं कि मानव धर्म धारण करते हुए मानव सेवा में लग जाओ, तो यही आपको बहुत बड़ा पुण्य माना जाएगा। और मानव सेवा में जो व्यक्ति मानव सेवा करता है और मानवता के तहत कार्य करता है, तो उसका भव से बेड़ा पार भी होता है। तो बाबा जी यहाँ पे इतना बड़ा आश्रम, तो कोई दान लेते हैं, पैर छुलवाते हैं? लोग कहते हैं धूप बत्ती अगरबत्तियाँ सिटाई मिठाई, जहाँ कोई चीज़ किसी तरह का चढ़ावा नहीं है, कोई किसी तरह का अंधविश्वास नहीं, किसी तरह का कोई ढोम पाखंड नहीं। आपके अंदर जो ढोम पाखंडी जो आपको लूट रहे हैं, उन लोगों से प्रयास किया जा रहा है, पर वो कोशिश कर रहे हैं कि जो नाम नहीं जानते हो वो नाम आपके मुख से निकलवाया जा रहा है कि भाई प्रेम से बोलो, नारायण सागर हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, कि कभी ये नाम आपने नहीं लिया था, और आज जो तुम्हारे मुख से निकलवाने का प्रयास किया जा रहा है निस्वार्थ भाव भावना के साथ। और आते जाते हैं जो भी आत्मा, उनको नियत का तो सबसे बेड़ा पार होता है। आपको भी लाभ हुआ? हाँ, मेरे लिए इतना लाभ हुआ है कि जब मेरे शरीर पर फालिश गिर गई थी, जैसे कहते हैं फालिश, पैरालिसिस हो गए, फालिश कहते हैं, फालिश गुदी टेढ़ी हो गई थी, हाथ लटक गए थे, पैर चिपक गए थे। जब इनसे 4 दिन मेरी घरवाली ने मुझे छिपा कर रखा था, तो हमारे घरवाले ठीक ठाक थे, पहलवान जी की तरह रहते थे। अचानक क्या हो गया, तब किसी को दिखाया गया था, अरे कि इनके लिए सारा शरीर फालिश ने घेर लिया है, अब भाई ये बच नहीं पाएंगे। तो किसी मानव ने कहा कि भाई नारायण सागर हरि का सत्य कथा चल रहा है, और भाई समय निकाल के एक दिन वहाँ पहुँचो, भाई नारायण सागर हरि का सत्य का साथ करके देख लो, भाई कृपा हो प्रभु जी की, तो आप वहाँ जाओ
और कृपा नहीं होए तो कभी मत जाना वहाँ। अच्छा। तो मैंने सही है भैया, हम अपने घर पे सोच बना लिए कि हे नारायण सागर हरि परमात्मा कि हम सत्य का साथ करा करेंगे और हम शरीर से सही हो जाएं। तो प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि चौथे दिन हम शरीर से बिल्कुल सही हो गए। तो उसी दिन से ही हमने अपनी वर्दी ले ली और सेवा कर्म निस्वार्थ भावना के साथ सब लोग करते हैं जाकर। अच्छा, ये जो लोग वर्दी पहने हैं ये निस्वार्थ भाव में रहते हैं। निस्वार्थ जो भी आत्मा यहाँ पर आपको भी ऐसी वर्दी मिली है? जो भी सेवादार हैं, हम डिस्ट्रिक्ट बदायूं के हैं जिला के, और जो भाई फिरोजाबाद से हैं कुछ, मगर निस्वार्थ भावना के साथ सेवा कर्म करते हैं। अच्छा, कोई पैसा नहीं मिलता है इनको, सिर्फ भगवान को अपने गुरु के लिए रखते हैं। ईश्वर इतना देते हैं कि खर्च नहीं कर मिल रहा है। अच्छा, जो सत्य के वास्ते जो व्यक्ति रहता है और सत्य पर मिट जाएगा तो उसके इतिहास गवाह हो जाएंगे, वे शास्त्र गवाह हो जाएंगे, और जो मर जाता है उसका तो कोई नाम ही लेने वाला नहीं होता है। ये जो बाबा हैं, आज के बाबा हैं और आपके गुरुजी हैं नारायण साकार हरि हैं, उनमें क्या अंतर है, कैसे देखते कोई हैं? अंतर नहीं किया जाता। जहाँ तो मान सम्मान सतगुरुओं का, जितने भी बाबा साधु संत ऋषि मुनि हैं, सबका सम्मान किया जाता है, मान किया जाता है। प्रभु जी सभी सत्य के साथ करते हैं। तो जो भी संत ऋषि हैं, मुनि हैं, सतगुरु हैं, वाहिगुरु हैं, सबका मान सम्मान के साथ बना गेला बैठारा जाता है और बड़ा सम्मान दिया जाता है और सम्मान के साथ। और हरि जी उनके लिए ब्रह्मवाणी सुनाते हैं, वो अपने ध्यान से सुनते हैं। जिसकी मन की बाड़ी आती, जो अपनी भावना लेकर बैठता है, उसी की प्रभु जी मन का भाड़ा दे देते हैं तुरंत बैठते ही। तो वो अपने के लिए एहसास करने लगता है कि मैं उनके साथ में बुरा सोच रहा था तो मेरे साथ बुरी बात बताई जा रही है। किसी ने सोचा कि मैं तो एक मानव सेवा के तहत कार्य करूँगा, तो वहाँ मानव सेवा की बात बताई जाए आपके लिए, तो आप स्वयं अपने के लिए पहचान करने लगेंगे कि भाई वास्तव में ही जगत पिता है। बाबा जी अभी नहीं, आपका कितने साल बाद कल आए थे? कल प्रभु जी कम से कम 14 साल के बाद आए थे। एक दिन बीच में आए थे कि जो टेक्स्ट में लिखा था प्रभु ने, सर दुनिया तो धन इकट्ठा करती है, मगर प्रभु ने अपनी कमाई का जो भी धंधा था, खेती थी, रोजगार धंधा, जो भी कुछ भी था, घर धाम था, परम धाम, सभी पुण्य कर दिया। ये दान दे दिए, चैरिटेबल दान के दे दिया। अपनी पेंशन के लिए, पेंशन मिलती है दोनों प्राणियों के लिए, और वही खर्च नहीं कर मिलती प्रभु जी के लिए, इनके लिए किसी ये श्रद्धा है। और यहाँ पे जो भी जितनी भी आप देख रहे हैं आश्रम, जो भी इमारतें देख रहे हैं, वो सब एक चैरिटेबल ट्रस्ट, श्री नारायण साकार हरि चैरिटेबल ट्रस्ट ये बनाया गया, उन्हीं को दान दे दिया गया है। और इतना ही नहीं, अगर हम बात देखें कि ये आश्रम कैसे बना, तो वो उनके जो अनुयायी थे, जो भक्त थे, उनके इसमें स्पष्ट तौर पर देखिए लिखा है, इस पुराने सचरखंड के मुख्य द्वार का सौंदर्यीकरण निर्माण कार्य निम्नलिखित जनपदों के मानव प्रेमी उपासकों ने स्वयं तन मन और धन लगाकर धर्मार्थ का पूर्ण करा है। दिल्ली की कमेटी 2791 वर्ग फुट लाल पत्थर, 100 बोरी सीमेंट, भाड़ा, मजदूरी, अन्य पत्थरों पर चित्रकारी। पूरन सिंह ब्रजवासी हैं, इंजीनियर, पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर थे, ये मतलब राज्य कर्मचारी हैं, राजस्थान सरकार के भरतपुर में रहने वाले थे, उनके द्वारा ये किया गया पत्थरों पर। आगरा के सेवादार महापुरुषों द्वारा निःशुल्क राजमिस्त्री और मजदूरी सेवा की गई, और ये प्रबंधक की तरफ से लिखा गया। ये 15 अगस्त 2007 का है। 7 का मतलब आप समझ लीजिए कि लगभग 17-18 साल हो चुके हैं, और यहाँ पर इस तरीके से निर्माण किया गया है। अब लोगों की श्रद्धा बरकरार है कि बाबा जी उनको मानव सेवा का पाठ पढ़ा रहे हैं, दुनिया के आडंबरों से वो उनको मुक्ति दिला रहे हैं। कासगंज के पटियाली से कैमरा पर्सन रोहित के साथ संतोष कुमार, आज तक।